नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज वाले और मैं हूं आपके साथ संजय सिंह। दीप सिद्धू को किसने बचाया? क्या संबित पात्रा के पिताजी ने दीप सिद्धू को बचा लिया? पिताजी समझ ही गए होंगे, वैसे समझा देते हैं। संबित पात्रा कहते हैं कि मोदी जी इस देश के बाप हैं, तो क्या दीप सिद्धू को बचाने के पीछे भी उनका ही हाथ है? ऐसा क्यों हुआ, यह आपको समझना पड़ेगा। 26 तारीख को लाल किले पर घटना हुई, हिंसक घटना। तिरंगे के अपमान की बात कही गई, लेकिन बावजूद इसके इतने दिन बीत गए, देश की एक इतनी बड़ी इमारत, ऐतिहासिक धरोहर के साथ ऐसा हुआ, लेकिन उसका गुनहगार नंबर 1, जिसे पूरा मीडिया 26 तारीख की शाम तक चलाता रहा, 27 तारीख को भी चलाता रहा, लेकिन उसके बाद से दीप सिद्धू का चेहरा एक तरीके से कह सकते हैं कि बैकडोर में चला गया, पीछे चला गया, हट गया। क्यों? क्योंकि दीप सिद्धू की फोटो नरेंद्र मोदी के साथ आई, अमित शाह के साथ आई। ये वही दीप सिद्धू था जिसकी वजह से इस पूरे आंदोलन का पलीता लग जाता। सिर्फ एक लड़के की वजह से आंदोलन बदनाम हुआ, किसान नेताओं ने माफी भी मांगी, लेकिन दीप सिद्धू का कुछ अता पता नहीं है। तो आखिर दीप सिद्धू गया कहां? किसान नेताओं पर मुकदमे दर्ज हो रहे हैं, पुलिस उन्हें गिरफ्तार करने पहुंच रही है, पूछताछ के लिए बुला रही है, लेकिन दीप सिद्धू का नाम हाईलाइट क्यों नहीं है? आखिर इसके पीछे कौन है? अमित शाह के साथ भी दीप सिद्धू की फोटो वायरल हुई, तो क्या समझा जाए कि दीप सिद्धू को बचाने के पीछे कौन है? आप फर्ज करिए, सोचिए, दीप सिद्धू की जगह अगर वहां कोई मौलाना साद होता, कोई उमर खालिद होता, कोई शर्जील इमाम होता, तो क्या होता? अगर उस निशान साहिब के झंडे की जगह हरे रंग का झंडा होता, तो क्या होता? दरअसल कुछ लोगों को पाकिस्तान और मुसलमान शब्द बहुत ज्यादा पसंद है, बहुत उन्हें अच्छा लगता है, 24 घंटे उसे जपने में उन्हें फायदा होता है, लेकिन इस बार सब कुछ गायब हो गया। घूम करके फिर एक लड़ाई उसी जगह पर आ पहुंची है जहां से शुरू हुई थी। लोगों को लगा था कि यह आंदोलन अब खत्म हो जाएगा, खास तौर पे सरकार को लगा था कि लाठी के दम पर अब आंदोलन को उठा दिया जाएगा, लेकिन ऐसा हो न सका। लाल किले की घटना के पीछे कौन है, इसकी जांच भगवान भरोसे ही समझिए, क्योंकि उम्मीद बहुत कम करिए कि किसी ऐसे इंसान का नाम आएगा जो इसके पीछे था। क्यों नहीं आएगा, उसको हम आपको क्रोनोलॉजी के तहत समझाते हैं। क्रोनोलॉजी समझिए सिंघू बॉर्डर से, जहां कुछ लोगों को स्थानीय बताकर भेजा जाता है। वहां हंगामा होता है, पुलिस हाथ बांधकर पीछे खड़ी होती है और वही कथित स्थानीय लोग किसानों पर पथराव करते हैं। जहां चारों तरफ से बैरिकेडिंग हो चुकी है, आरएएफ तैनात है, पुलिस, दिल्ली पुलिस तैनात है, पैरामिलिट्री फोर्स वहां तैनात है, हजारों की संख्या में पुलिस वाले तैनात हैं, 3 लेयर बैरिकेडिंग की गई है। बावजूद इसके कुछ तिलक लगाए कथित स्थानीय वहां पहुंच जाते हैं। कैसे पहुंच जाते हैं? क्या दिल्ली पुलिस, क्या हमारी फोर्स इतनी कमजोर है, या इसके पीछे कोई और है? ना सिर्फ वहां घुसते हैं, वहां पत्थरबाजी करते हैं, वहां किसानों के टेंट के अंदर दाखिल होते हैं और फिर तोड़फोड़ मचाते हैं। बताया जाता है कि यह लड़ाई हो गई है ग्रामीण वर्सेस किसान। कुछ लोग कहते हैं असली किसान बनाम नकली किसान, लेकिन समझने वाले सब समझते हैं क्रोनोलॉजी यही है कि अगर सिंघू बॉर्डर में इतनी भारी फोर्स के बावजूद 100-150 गुंडे घुस रहे हैं, तो लाल किले में भी ऐसा हो सकता है। एंट्री किसने दिलाई? ये किसी ने गृह मंत्री अमित शाह से सवाल पूछा? किसी ने अमित शाह से यह पूछा कि देश की इतनी बड़ी धरोहर के साथ ऐसा हो गया है और उनकी पुलिस क्या कर रही थी? लोग कहेंगे गोली चलाती, तो सवाल खड़े होते। एक तरफ आप कहते हैं वो किसान नहीं है, वो उपद्रवी है, दूसरी तरफ आप कहते हैं कि किसानों पर गोली चलाने के हिमायती मत बनो। ये डबल स्टैंडर्ड क्यों? आप दो राहें पर क्यों खड़े हैं? आप एक जबान क्यों नहीं बोलते? सवाल सीधा यही है। इस हिंसा के बाद ऐसा लग रहा था कि आंदोलन बिखर जाएगा, टूट जाएगा, लाठी और कानूनों की धाराएं उनके दम पर इस आंदोलन को खत्म कर दिया जाएगा। लेकिन राकेश टिकैत एक ऐसा नाम, एक ऐसा चेहरा, कहा जा रहा है कि इस व्यक्ति के आंसुओं ने इस आंदोलन को बचा लिया। उस आंसू में सरकार की पूरी कुनीतियां दबकर मर गई। किसानों की बिजली काट दी जा रही है, जहां आंदोलन चल रहा है वहां इंटरनेट बंद कर दिया जा रहा है,
व्हाट्सएप, फेसबुक सब कुछ बंद कर दिया जा रहा है और यही लोग कहते हैं कि इंदिरा गांधी ने आपातकाल लगा दिया था। कुछ लोग समझ गए होंगे, कुछ लोगों के लिए सारी बातें शीशे की तरह साफ हैं, लेकिन कुछ लोग अभी भी ये बात नहीं समझ रहे हैं या फिर समझ कर भी अनजान हैं। ऐसा लगता है कि बहुत मासूम है वो लोग। और ऐसे ही कुछ लोगों के लिए हरिशंकर परसाई जी ने कहा है कि अंधभक्त होने के लिए प्रचंड मूर्ख होना अनिवार्य शर्त है। आपको हमारा वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और इसके साथ साथ न्यूज़ वाले को फेसबुक और यूट्यूब पर सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि हम खबरों का सटीक विश्लेषण करते हैं, ना इधर ना उधर, सीधी बात जो दिखती है वही हम आपको बताते हैं। नमस्कार।